नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। ग्रेटर नोएडा से सबसे पहले खबर, जहां पर चलती कार में अचानक ही आग लग गई और देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी। कार चला रहे शख्स ने किसी तरह अपनी जान बचाई। हादसा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिसरख थाना इलाके की एक मूर्ति गोल चक्कर के पास की है। आग लगने की वजह का पता अभी तक नहीं चल सका है। फीगो गाड़ी है, फीगो। आगरा में पिता की मौत के बाद शादी के नाम पर बेच दी गई 2 बच्चियों को राजस्थान के धौलपुर से बरामद किया गया। बच्चियों ने पड़ोस की महिला के मोबाइल से वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई थी। बच्चियों के पिता की जुलाई 2024 में मौत हो गई थी। बच्चियों की मां ने ससुराल वालों पर बच्चियों को बंधक बनाकर मारपीट करने और उन्हें बेचने का आरोप लगाया। आगरा पुलिस की मदद से फिलहाल इन दोनों बच्चियों को बरामद कर लिया गया है। आगरा पुलिस पर भी महिला ने मदद न करने का आरोप लगाया। सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से धौलपुर पुलिस ने दोनों बच्चियों को सकुशल बरामद कर उनकी मां के सुपुर्द किया है। हेलो मम्मी, मन्ने ले भी आ जाओ जी। मात तो सही जानी मन्ने जल्दी ले भी आ जाओ मम्मी जी। मात और पापा ने तो हमें ऐसे में पटक दें, सुबह में दुखी रहते और कुल सब जने बात न करा दो, घर आए थे न तुम थे और जिस सब जने मारता तुम ले भी आ जाओ मम्मी। पापा ने तो ऐसे नरक में पटक दे हम। ले भी आ जाओ मम्मी। लाल सी दुख की बात कर रहा हूँ मम्मी। में मेरे पापा की डेथ हुई थी तो मेरे चाचा ताऊ ने शादी कर दी हमारी। तो वो बहुत गंदे इंसान थे, तो हमको मारते थे और डोगरा तो ऐसा था, वो हमारे संग गलत करता था। कितनी उम्र है तुम्हारी? 11 साल। कभी किसी से कही नहीं तुमने? नहीं। मम्मी पापा को मम्मी को फोन करा था। कैसे? वो एक आंटी थी, उसके फोन से दुखी के करा था। क्या कही थी? कि मम्मी हमको लेने आ जाओ, जो मारते हैं हमको। अब कैसे पहुंची तुम यहाँ? मेरी मम्मी लेने आई मुझे। कौन आया था उनके साथ? पुलिस आई थी। मारते थे कि ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये ऐसी है वैसी है, ऐसे बोलते थे और मारते थे। और ससुर के बारे में? ये ससुर बहुत गंदा था, दारू पी के आता था, तो मतलब कि बुरी तरह से बिहेव करता था। मेरी बच्चियों के साथ में उन्होंने शादी कर दी थी, बेच दी, यानी कैसे शादी की पता नहीं, भगवान जाने। कितनी उम्र है बच्चियों की? एक बच्ची की उम्र है 13 साल की, एक बच्ची है मेरी 11 साल की। अब बच्चियाँ आपके पास में? अब बच्चियाँ मेरे पास में हैं। पुलिस वालों ने मेरी बच्ची दिला दी है और मैं बच्चियों को अपने घर लेके जा रही हूँ। इतना मार दी और इतना गंदा सलूक हुआ है मेरे बच्चों के साथ में, किसी के साथ में नहीं हुआ है। मैं एक अकेली औरत हूँ, तो मेरे हस्बैंड की डेथ भी हो गई, मैं अकेली खड़ी रही और मुझको भी डराया धमकाया, सब काम किया। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी की रैली में पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने यति नरसिंहानंद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यति नरसिंहानंद फर्जी बाबा हैं, जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ऐसे बयान देते हैं और ऐसे पाखंडी बाबाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप उनको महाराज कहते हो? क्या हिंदू धर्म ये सिखाता है कि किसी दूसरे धर्म पे के इष्टों पे इस तरह की भाषा का प्रयोग करो? ना वो कोई महाराज है, एक फर्जी बाबा है जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देता है और ये चाहता है इस तरह के स्टेटमेंट से अस्थिरता बने। मैं फिर कहता हूँ, उनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि इस बात में गुस्सा होके, क्योंकि हर धर्म के जो लोग इस्लाम धर्म के लोग हैं वो अपने इष्ट से प्रेम करते हैं, वो उनके खिलाफ किसी तरह के जो इस तरह के अपमानित शब्द नहीं सुनना चाहते, तो वो गुस्सा करके सड़कों पे आए और बीजेपी का एजेंडा कामयाब।
महाराष्ट्र के सोलापुर में ट्रक की चपेट में आने से एक टोल कर्मचारी की मौत हो गई। हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में एक ट्रक आता दिख रहा है। दो टोल कर्मचारी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर को कोई रुकता नहीं है। एक कर्मचारी तो भागकर किसी तरह खुद को बचा लेता है, लेकिन दूसरा कर्मचारी ट्रक से टकराकर नीचे गिर जाता है। ड्राइवर उसे कुचलते हुए फरार हो जाता है। ट्रक के नीचे आने से टोल कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। बहराइच में 3 बच्चों पर गेहूं चोरी का आरोप लगाया गया और उनकी मारपीट की गई है। महज 5 किलो गेहूं चोरी के आरोप में बच्चों को मारपीट की गई है। उन्हें तालिबानी सजा दी गई। घटना नानपारा इलाके की है। आरोप है कि विशेष समुदाय के लोग तीनों बच्चों को दुर्गा मां के पंडाल से पकड़कर ले आए। तीनों नाबालिगों को पीटने के बाद उनके सिर मंडवा दिए गए। सिर पर लिखा गया मैं चोर हूं। इतना ही नहीं, उनके मुंह पर कालीख पोती गई और हाथों को बांधकर पूरे गांव में घुमाया गया। नानपारा कोतवाली क्षेत्र के ताजपुर गांव का ये मामला है। नाबालिग बच्चे हिंदू हैं, जबकि आरोपी धर्म विशेष के हैं। पुलिस ने नाबालिग बच्चों के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ताजपुर कड़िया थाना नानपारा के निवासी रजत राम द्वारा एक एफआईआर पंजीकृत कराई गई, जिसमें SC/ST एक्ट और 109 BNS धारा के अंतर्गत इसमें 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते के हमला करने का खौफनाक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक बच्चा दिख रहा है जिसके ऊपर कुत्ते ने हमला किया है। कुत्ता बच्चे को नोच नोच कर जख्मी कर देता है। शोर सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकले, जिसके बाद कुत्ता बच्चे को छोड़कर भागा। घायल बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। बुलंदशहर में बाइक सवार बदमाशों से पुलिस का एनकाउंटर हुआ। आम के बाग में हुए एनकाउंटर में 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गए। घायल बदमाशों पर लूट, हत्या, चोरी जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। तीसरा बदमाश मौके से भाग निकला। बदमाश से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और लूटी हुई बाइक बरामद की गई है। तो कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने संदिग्ध बाइक सवारों का पीछा किया और आगे जो है आम के बगीचे के पास बाइक सवार ने अपनी गाड़ी जो है आम के बगीचे में उतार ली और जब पुलिस टीम ने उनकी घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस टीम पे फायर किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायर किया, जिससे 2 बदमाश मौके पे घायल हो गए और एक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। लखनऊ से बड़ी खबर। कुंडा में CO जियाउल हक हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान हुआ। आज सभी 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये सजा लखनऊ CBI कोर्ट ने सुनाई है। 2 मार्च 2013 को CO जियाउल हक की हत्या हुई थी, जिसमें राजा भैया और गुलशन यादव भी आरोपी थे, लेकिन दोनों को अदालत से क्लीन चिट मिल गई थी। हापुड़ में अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका ने अभियान चलाकर कार्रवाई की है। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। नगर पालिका की ओर से अतिक्रमण करने वालों को काफी दिन से चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। नगर पालिका की टीम ने गोल मार्केट में बुलडोजर चलाकर फिर अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। बुलडोजर देख कुछ दुकानदारों ने खुद ही सड़क से अपना सामान हटा लिया। इस दौरान नगर पालिका के अधिकारियों ने अतिक्रमण फैलाने वाले दुकानदारों को चेतावनी भी दी। दुकानदार भाइयों से अनुरोध है कि आपके द्वारा जो भी अतिक्रमण किया जाता है, पालिका की टीम आती है और अतिक्रमण हटा के चली जाती है, लेकिन आपके द्वारा स्थिति को कुछ समय पश्चात ज्यों का त्यों ही रख दिया जाता है। दिनांक 7 तारीख को भी मेरे द्वारा अभियान चलाया गया था और काफी अच्छा अभियान था। सभी लोगों ने इसको, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, कुछ ने इसको बहुत ज्यादा ये भी कहा है कि हमारे उत्पीड़न किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये बाजार आपका है, इसको बनाना, व्यवस्था करना हम सबका दायित्व है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई घटना ना घटे जो हमारे लिए अप्रिय हो। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इस केस के आरोपियों की कोर्ट में पेश हुई। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। 2 जुलाई को भगदड़ हुई थी। 121 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। पुलिस ने मुख्य आयोजक समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ 3200 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन चार्जशीट में भोले बाबा का नाम नहीं है।
सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल ले जाया गया। आरोपियों के वकील ने चार्जशीट को झूठ का बंडल बताया और कहा कि इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। साथ ही उन्होंने शायराना अंदाज में पुलिस की चार्जशीट पर चुटकी ली। झूठ का बंडल उन्हें बनाना मजबूरी रही, पता नहीं क्यों, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। वो बेवफा हुए हैं, इन 11 लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन कहीं भी ना तो किसी चीज की बरामदगी है। 667 यानी कि 750 गवाह बना दिए। वो गवाह हैं, हम मानते हैं, पोस्टमार्टम इंजरी के डॉक्टर है, पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन है, वो उनका इन 11 से कोई मतलब नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम सबकी तरफ से इस चार्जशीट के खिलाफ क्वेश्चन पिटीशन फाइल करेंगे। जौनपुर पुलिस प्रशासन अवैध पटाखा कारोबार को लेकर सतर्क है। छापेमारी के दौरान एक घर के कमरों से अवैध पटाखे बरामद हुए हैं। बरामद किए गए पटाखों की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए है। आरोपी मौके से फरार हो गए। मामला बक्सा थाना क्षेत्र के लखनवा बाजार का है। मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक कमालुद्दीन द्वारा एक घर में अवैध पटाखों का भंडारण किया गया है। तत्काल सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना स्थानीय टीम तथा एसओजी की टीम द्वारा संयुक्त रूप से उस घर की छापेमारी तथा तलाशी की गई, जिसमें लगभग 5 कमरों में कुल 10 कुंटल और कीमत लगभग 20 लाख रुपए का अवैध पटाखे का भंडारण पाया गया। मौके पर एसडीएम सदर के नेतृत्व में इस पटाखों को विधिक रूप से जब्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शामली पुलिस ने ई रिक्शा ड्राइवर की हत्या के मामले का खुलासा किया। पैसे के लेन देन की वजह से बाबूराम की चाकू गोद कर हत्या की गई थी। बाबूराम ने अपनी बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए उधार लिए थे। पैसों को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और इस दौरान अमित ने बाबूराम की चाकू घोंप कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया है। ये 5 तारीख को शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक लड़का था बाबूराम पुत्र गजय सिंह, ये लाख का निवासी था। ये बेसिकली रिक्शा चलाता था, शहर में रिक्शा चलाता था, शाम को चलाता था, घर चला जाता था। तो गांव का ही एक व्यक्ति था। मृत्यु के बाद जब सूचना घर वालों को मिली तो उन्होंने पुलिस मुकदमा पंजीकृत कराया, थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे कोतवाली की टीमें क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में लगी हुई थी। आज जानकारी प्राप्त हुई कि वो उस घटना में प्रयुक्त अभियुक्त ये पुनः हो सकता है किसी घटना कारित करने के प्रयास में या कुछ साक्ष्य छिपाने के प्रयास में ये आ रहा है। उन्नाव में फर्जी जमानतदारों के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। रैकेट में शामिल 12 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। ये सभी लूट, चोरी, गैंगस्टर, गौकशी जैसे संगीन मामलों में जमानत ले लेते थे। साथ ही एक ही खतौनी पर कई अपराधों में शामिल अपराधियों की फर्जी जमानत लेने का भी खुलासा हुआ। पुलिस ने लूट, हत्या और गैंगस्टर के आरोप में जेल से जमानत पर बाहर आए इन लोगों के जमानतदारों की जांच करवाई। इस जांच में खुलासा हुआ कि उन्नाव में कैदियों की जमानत लेने वाला एक गैंग सक्रिय है। इस रैकेट में शामिल लोगों की तलाश के लिए पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। यह तथ्य प्रकाश में आया कि कुछ फर्जी जमानतदार जो एक रैकेट बना करके लूट और हत्या, गैंगस्टर आदि गंभीर अपराधों में फर्जी जमानत करवा रहे हैं। इसके बारे में अभी सूचना संकलन किया गया और स्थानीय पुलिस द्वारा जब जांच की गई तो ये तथ्य में प्रकाश में आया कि कुछ जमानतदार हैं जो एक ही अपनी जमानत की जो उनकी खतौनी है उसको लगा करके गैंगस्टर, गोकशी, लूट जैसे गंभीर अपराधों में जमानत ले रहे हैं। इसके बारे में थाना कोतवाली सदर पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। संभल में ट्रैफिक सिपाही से बदसलूकी और धमकी देने का एक मामला सामने आया। पुलिसकर्मी ने छुरा घोंपने की धमकी देने का आरोप लगाया है। घटना से जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी रईस को गिरफ्तार किया। तुम्हारी हुकूमत पे भी। किसकी? तुम्हारी। मेरी कौन सी हुकूमत है? रोटी कर रहा हूँ यहाँ खड़ा हुआ मैं। रोटी ना कर रहे हो, आराम खा रहे हो। आराम कमा रहे हो। अपने बच्चों की कसम तुमसे किसी ने क्या कहा हो पैसे के लिए? खाओ अपने बच्चों की कसम, तुमसे पैसे के लिए कहा हो। तुम खाओ कसम। मैं खा रहा हूँ बच्चों की कसम, मैं तैयार हूँ। तुम खाओ ना, खाओ ना अपने, खाओ ना। तुम अगर मुल्ला जी हो तो कसम खाओ तो तुमसे किसी ने पैसे के लिए खाओ ना। अब क्यों चल दिए? अब क्यों चल दिए? खाओ कसम।
बस झूठ पुलिस पे इल्जाम लगाना ही तुम्हें वो है। वीडियो बनाने में रोके छोरे को कह रहे हैं इधर आओ, कुणाल बुला ये घुसेंगे छोरा हमारे। जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में कल दोपहर में 12:30 बजे के आसपास ट्रैफिक से रिलेटेड अभियान के तहत एक ट्रैफिक का कांस्टेबल अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहा था। उसी समय उसने एक बाइक पर सवार उन लोगों को रोका जो बिना हेलमेट के और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक को चला रहे थे। रोकने पर एक रईस अहमद नामक व्यक्ति जिसने उतरकर उसके साथ में ट्रैफिक कांस्टेबल है उसके साथ बदतमीजी भी की और उसके बाद में उसको छुरा घोंपने की भी धमकी दी। कासगंज पुलिस ने 7 अक्टूबर को हुए उदयवीर हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी विकास को गिरफ्तार किया है। विकास को शक था कि उदयवीर के उसकी पत्नी से अवैध संबंध थे। भागवत कथा के पंडाल से पूजा कर लौटते वक्त उदयवीर की विकास ने गोली मारकर हत्या कर दी। कोतवाली पटियाली क्षेत्र के बकराई गांव में ये वारदात हुई है। विकास को उसकी पत्नी घर पर नहीं मिली। पत्नी को तलाशते हुए गुस्से में विकास ने उदयवीर की गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए, पटियाली थाना क्षेत्र में एक युवक जिनका नाम उदय चौहान था, उनकी गोली मार के हत्या करने की सूचना जब वो सुबह सैर के लिए निकले थे, अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार के हत्या करने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। तत्काल वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और महत्वपूर्ण सुरागों को इकट्ठा किया गया और हमारी सभी टीमें तत्परता से इस खुलासे में लगी। इसी कारण हमारे द्वारा लगभग 24 घंटे के अंदर इस घटना का सफल अनावरण किया गया है और इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम विकास है उसको गिरफ्तार किया गया है। दरमऊ पुलिस ने ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक कमलेश राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का नेता बताया जा रहा है। आरोपियों पर विधवा महिला से 2 लाख की ठगी का आरोप है। घोसी कोतवाली क्षेत्र के लाखीपुर बस अड्डे से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामला घोसी कोतवाली क्षेत्र के रघौली का है। पीड़ित महिला को फोन पर क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर 2 लाख रुपए ठगी का आरोप है। का कमलेश राजभर ये बताया कि तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन आया हुआ, तुम जेल चली जाओगी। मेरी जान पहचान क्राइम ब्रांच के कुछ लोगों से है। वो झांसे में आ गई, उसने 1 लाख रुपया दिया तथा 1 लाख रुपये खेत रहन में रखकर दिया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 463/24 धारा 318 ब्रैकेट में 4, 308 ब्रैकेट में 6, 317 ब्रैकेट में 2 BNS पंजीकृत हुआ। प्रतापगढ़ में रफ्तार का कहर सामने आया। मिनी ट्रक और ई रिक्शा के बीच हुई टक्कर। हादसे में पूर्व सैनिक समेत 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हुए थे। हादसे का वीडियो सामने आया है। बाइक को बचाते हुए मिनी ट्रक की ई रिक्शा से टक्कर हुई थी। कोतवाली देहात के भूपिया मऊ में कल ये सड़क हादसा हुआ था। नवरात्रि के मौके पर हर तरफ रामलीला का मंचन होता है। हरिद्वार की जिला जेल में भी चल रही रामलीला बेहद खास है क्योंकि यहां जेल के अंदर गुनाहों की सजा काट रहे कैदी ही रामलीला के सभी पात्रों को बखूबी निभाते हैं। उत्तरकाशी की रामलीला में भाईचारे की तस्वीर देखने को मिल रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है, गुणवत्तार कहते हैं मुझे। ये नजारा है हरिद्वार की जिला जेल का, जहां पर रोजाना शाम को रामलीला का मंचन होता है। रामलीला में सीता का स्वयंवर, राम की बारात, रावण का दरबार और हनुमान का समुद्र लांघना जैसे सभी दृश्यों को बखूबी दर्शाया जा रहा है। सूर्य चंद्र मुझसा पंडित मुझसा योद्धा संसार में कोई न तुझो है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। खास बात यह है कि मंच पर अभिनय कर रहे ये लोग कोई रामलीला के कलाकार नहीं बल्कि जेल के ही कैदी हैं। बड़ी सहजता के साथ कैदी रामलीला के सभी पात्रों को निभा रहे हैं। तो क्या उसका नाक काटना अनुचित था भ्राताश्री? का यही मोटिव है रामलीला करवाना और बाकी अदर धार्मिक प्रोग्राम करवाना, जैसे भागवत पुराण कथा हो गई, शिव पुराण कथा हो गई और माता भागवत कथा हो गई। इन सब का सर का यही मोटिव है कि जिससे लोग पॉजिटिव वे में जाएं और आगे जाके कोई अपराध ना करें। हरिद्वार जेल की रामलीला इस मायने में भी खास है कि यहाँ रामलीला का किरदार निभा रहे बंदी सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के भी हैं।
और गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रक पुल से नीचे गिर गया है। रजवाड़ी पुल से नीचे गिरा है एक ट्रक। हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर जख्मी हैं। वाराणसी से गाजीपुर जा रहा था ये ट्रक, तभी हादसे का शिकार हुआ है। हादसे के बाद का ये वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं। ट्रक में आग लग गई है। बेकाबू ट्रक पुल से नीचे गिरा। गाजीपुर में यह हादसा हुआ है। वाराणसी से गाजीपुर की तरफ ये ट्रक जा रहा था।